अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी हैं। बिना कोई समय खराब किए चलते हैं पहली खबर पे। और ये खबर है फॉर्म 16 को लेकर। आपको पता है कि आईटीआर भरने का समय आ चुका है और जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं उनमें से ज़्यादातर डिफेंस पेंशनर इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं। अब जो माइग्रेट हो गए हैं इस पर्स में, उन पेंशनर के पास में फॉर्म 16 को लेकर यहाँ पे एक इस तरह का मैसेज आ रहा है, वो आप देखें। इसमें लिखा है कि डियर, उसके बाद में आपका यहाँ पे नाम मिलेगा, पोस्ट मिलेगी। फॉर्म 16 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हैज़ बीन जनरेटेड, इट इज़ एंड इज़ अवेलेबल ऑन द पोर्टल। यानी आपका जो फॉर्म 16 है ये पूरी तरह से जनरेट हो चुका है। सत्र 2022-23 का वित्तीय वर्ष 2022-23 का आपका फॉर्म 16 है, ये जनरेट करके पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट। आप माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा स्पर्श की वेबसाइट पे। स्पर्श की वेबसाइट जो है ये आपको पता ही है, ये स्पर्श की वेबसाइट है। इस पे जाके आपको अपना फॉर्म 16 है वो माई डॉक्यूमेंट से डाउनलोड कर लेना है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। और ये अपडेट आ रही है ईसीएचएस के जो रीजनल सेंटर मुंबई है वहाँ से ये अपडेट आ रही है। वहाँ के जो ईसीएचएस से ये लेटर जारी हुआ जिसमें ये बताया गया है कि ईसीएचएस में आपको एक विशेष तौर पे जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी हैं, ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि ईसीएचएस के लिए जो एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है और ये अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंफर्म करवा दिया जाएगा, मतलब जल्दी ही इसकी सुविधाएं ईसीएचएस में मिलने वाली हैं। उसके बाद में ये तीसरी बड़ी खबर जो है, आपको बता दें कि मेगा मीट हो रही है पेंशनर्स की। पेंशनर्स जो हैं उनकी मेगा मीट हो रही है। भारत पेंशनर समाज जो है उसके बैनर के तले वहाँ पे 8वें वेतन आयोग को लेकर और जो एक्रोड फॉर्मूला है उसको लागू करने को लेकर यहाँ पे मेगा मीट होगा। और बताया जा रहा है कि इसमें जो जितेंद्र सिंह जो है राज्य मंत्री, वो भी इसमें भाग लेंगे। इस तरह से चर्चाएं आ रही हैं। एक मैंने भारत पेंशनर समाज का एक लेटर भी इस तरह का देखा था जिसमें वो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो यानी इसमें ये जो मेगा मीट हो रही है पेंशनर्स की, इसमें पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। सरकार के साथ में वार्ता होगी और जो पेंशनर की पेंशन जो है, एरियर जो है, उसको लेकर 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति को लेकर और वहीं पे एक्रोड फॉर्मूला जो है उसको लागू करने को लेकर यहाँ पे मुख्य मुद्दा यहाँ पे रखा गया है। अगली बड़ी अपडेट ये है आपके सामने। इसमें श्री एमबी चंद्रन मेनन जो हैं, बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एक आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी। आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने पूछा कि भाई एक हवलदार रैंक का, आर्मी के हवलदार रैंक का अगर कोई पेंशनर है जो नेवी के अंदर सेलर रैंक में आएगा, ग्रुप एक्स का अगर वो हो, तो क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल और 15.5 साल के लिए उसकी पेंशन कितनी निर्धारित होगी, ये इन्होंने सवाल पूछा। इनके सवाल के जवाब में ये बताया गया है कि अगर क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल और 15.5 साल हो, रैंक हवलदार हो, ग्रुप एक्स हो, तो उनकी सर्विस 15 साल वाले के लिए 28,150 और 15.5 साल वाले के लिए 32,800 रुपये होगी। अब अगर इसको हम जो आरटीआई के ये जो रिप्लाई आया है इसको अगर हम तुलना करें किसके साथ, जो ओआरओपी का रिवीजन टेबल 7 नंबर और 8 नंबर आई है उनके साथ अगर हम देखें तो उसमें लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि इन दोनों का एवरेज जो है वो भी ज़्यादा आता है टेबल 7 और 8 से। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टेबल 7 और 8 में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है इस तरह से। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, पूरा विस्तार से टेबल की तुलना करके समझा रखा है। अगर वह नहीं देखा हो तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। और ये अगली अपडेट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें आपको वित्तीय फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं केएसबी पोर्टल जो है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है, उसने वेलफेयर स्कीम के तहत ये लेटर जारी किया है। इन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई आश्रित कक्षा 1 से लगाकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहा हो, कोई भी कोर्सेज कर रहा हो, कक्षा 1 से लगाकर अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज जितने भी हैं वो सारे कोर्सेज इसमें लिए गए हैं, अगर वह कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो कुल मिला के, तो आप अपने बच्चे की जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, उसके ऊपर यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे।
30 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देखनी हो तो आप इसमें देख सकते हैं, टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आपको आती है तो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो इस अपडेट जो है लास्ट आखिरी अपडेट है ये छठी, इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये ध्यान से नहीं देखोगे तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। ये आप देखेंगे तो ये राजस्थान के एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, रेक्सको जो इसको बोलते हैं, रेक्सको बोला जाता है शॉर्ट में। रेक्सको ने ये लेटर जारी किया है और इसमें कुछ विशेष जानकारी दी गई है। इसमें यह कहा है कि डीएसपी जो खाते हैं उनका कोड है वो सर्विंग से पेंशन में बदलवाने के संबंध में, यानी आप अगर पेंशनर हैं तो आपके डीएसपी अकाउंट जो है उसका कोड सर्विंग नहीं होना चाहिए, पेंशनर होना चाहिए। क्योंकि हाल ही में रेक्सको के एक कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हुई और उसके परिवार को डीएसपी खाते का लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि कर्मचारी जो था उसका खाता जो था डीएसपी पेंशन के बजाय डीएसपी सेवारत था। आप जब सेवा में होते हैं तो आपका अकाउंट सेवारत होता है, सर्विंग अकाउंट होता है, डीएसपी सर्विंग अकाउंट। लेकिन जब आप पेंशन आ जाते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, एप्लीकेशन देके उस अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होता है। लेकिन ज़्यादातर पेंशनर जो होते हैं, 99% पेंशनर जो होते हैं वो इसको डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराते हैं और ऐसे में उनको इस तरह की समस्या आती है। बिंदु 2 में देखें आप, शुरुआती दौर में ईएसएम की पेंशन शुरू होने पर डीएसपी सेवारत को डीएसपी पेंशन में बदलने की जानकारी नहीं होती है, यानी जो पेंशनर को जानकारी नहीं होती इसके परिणाम स्वरूप उनके पीएआई दावे, नामांकन दावे आदि में स्वीकार्यता और देरी होती है, क्योंकि सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए डीएसपी कोड अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि ये डीएसपी कोड जो है ये सर्विंग का और रिटायरी का अलग अलग होता है। इसलिए आपका खाता अगर आज आप चेक करवाएं बैंक में जाके, अगर आपका अकाउंट डीएसपी सर्विंग है तो आज ही आप एप्लीकेशन देंगे और इसको पेंशन में कन्वर्ट करवाएं। डीएसपी कोड है वो सर्विंग से पेंशन में बदलने के लिए उनको डिस्चार्ज पेंशन की तारीख से व्यक्तिगत आवेदन के साथ में संबंधित शाखा में संपर्क करना होगा। अपने जो डिस्चार्ज बुक है, आपका जो पीपीओ है वो आप लेके जाएं और उसके बाद में एक एप्लीकेशन पे सिंपल सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के साथ में उनकी कॉपी लगा के आप देवें और उनको डीएसपी अकाउंट जो है उसको आप कोड चेंज करवाने की कहें, आप कहें कि उसका सर्विंग के बजाय इसको पेंशन में करें। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की अगर आपको सही सटीक जानकारी जिस चैनल पे मिलती हैं उसको सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ताकि क्या है कि आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो आपको सही सटीक जानकारियाँ हम और भी आगे उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।